अस्सलामुअलैकुम। प्रेजेंट सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट में न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। अगर आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप प्राइमरी पास, मिडिल पास से इंटरमीडिएट पास में हैं देन आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है, इनका सिंपल एप्लीकेशन फॉर्म में आपने वो फिलअप करके इनके ये वाले एड्रेस पे आपने सेंड कर देना है। आपने किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, आपने कहाँ से एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके लिए ओपन करके रखी हुई है। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट हम आपके साथ शेयर करेंगे कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है, डोमिसाइल कोटा कितना है, उसके बाद जनरल इंस्ट्रक्शंस को हम पढ़ेंगे, देन इंशाल्लाह अप्लाई का कंप्लीट प्रोसेस भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने इनको सेंड करने हैं। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो का कोई भी पार्ट आप सब स्किप ना कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज़, एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड टू द फिल ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर पोस्ट, मतलब एक रेगुलर पोस्ट है, कोई टेम्प्रेरी नहीं है। वेस्टर्न इन द प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पब्लिक अवारनेस सदर इस्लामाबाद, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। यहाँ पे सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो BPS मतलब पे स्केल की, जो कि लोअर डिवीजन क्लर्क जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LDC भी कहते हैं, जो कि 11वीं स्किल की जॉब है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आप मैट्रिक पास होने चाहिए। मिनिमम जो आपकी टाइपिंग की स्पीड है वो 30 WMP मतलब 1 मिनट में आपको 30 अल्फाज लाजमी टाइप करने आने चाहिए। 3 हफ्ते का बेसिक IT आपके पास कोर्स होना चाहिए जिसमें इंक्लूडिंग MS ऑफिस जो कि कंडक्ट किया हो NITB ने। शेल बी मॉनिटरी होगा टू द क्वालिफाई द प्रोविजन। अच्छा, टाइपिंग स्पीड जो आपका टेस्ट है वो लाजमी होगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 5 अनाउंसमेंट की गई है, जो आपकी एज 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। डोमिसाइल कोटा पंजाब के लिए 1 सीट है, सिंध अर्बन के लिए 1, सिंध रूरल के लिए 1, बलोचिस्तान के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1। फिर हमारे पास नंबर 2 पे स्टाफ कार ड्राइवर की जॉब है, जो कि 4थे स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास विद LTV या HTV ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास लाजमी होना चाहिए और आपको ट्रैफिक रूल्स लाजमी सारे आने चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी 7 हैं, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। सिंध अर्बन के लिए 2 हैं, सिंध रूरल के लिए 2, बलूचिस्तान के लिए 1 फाटा के लिए 1 और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 1। फिर नंबर 3 पे आ रहा है डिस्पैच राइडर की जॉब है, जो कि 4थे स्केल की जॉब है। तालीमी काबिलियत प्राइमरी पास और ड्राइविंग आपके पास हैविंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और ट्रैफिक रूल्स आपको लाजमी नॉलेज उसकी होनी चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट 1 ही, 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए, जो कि मेरिट पर है। फिर हमारे पास नंबर 4 पे आ रहा है की ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 4थे स्केल की जॉब है। प्राइमरी पास आप होने, मिडिल पास आप होने चाहिए और आपको नॉलेज होनी चाहिए हैंडलिंग फोटो मशीन्स की। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, मेरिट पर 1 सीट है। फिर नंबर 5 पे हमारे पास है नैब कासिद की जॉब है, जो कि पहले स्किल की जॉब है। तालीमी काबिलियत सेम प्राइमरी पास। 14 नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है फॉर नैब कासिद के लिए, जो कि सबसे ज़्यादा है। 18 से 25 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। सिंध रूरल की 6 सीट्स है, सिंध अर्बन की 2, बलूचिस्तान की 3, एक्सफाटा की 2 और गिलगित बल्तिस्तान की 1। यहाँ पे अगर मैं समराइज़ करूँ तो सिंध रूरल वालों की यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो जो भी मेरे बहन भाई सिंध रूरल के हैं तो वो इसमें लाजमी अप्लाई कीजिएगा। ये इनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी, जो कि मैंने आप सबको कंप्लीट डिटेल में बता दी हैं कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट में है, कहाँ कौन कौन सा डोमिसाइल कोटा अप्लाई कर सकता है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज और आपके पास कितनी तालीमी काबिलियत होनी चाहिए। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स स्टेट जनरल इंस्ट्रक्शंस। एलिजिबल कैंडिडेट्स आपने सबमिट अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देनी है। आपने सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है 15 दिन से पहले। दी अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी CNIC डोमिसाइल डिग्री सर्टिफिकेट्स मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपने अपना CNIC लाजमी अटैच करना है, डोमिसाइल कंप्लीट सेट। और डिग्री और सर्टिफिकेट्स का मतलब ये कि अगर आप प्राइमरी पास भी उसका सर्टिफिकेट्स, मिडिल पास है या इंटरमीडिएट पास जो भी आपके पास है तो आपने उनकी सारों की फोटो कॉपीज़ करवा के एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके इनको भेजना है। कैंडिडेट शैल बी प्रेजेंट डॉक्यूमेंट्स इन दी ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। जब भी आपका टेस्ट इंटरव्यू होगा आपके पास तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एप्लीकेंट जो भी ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर चैनल NOC के थ्रू अप्लाई करेंगे। एज रिलैक्सेशन ऑलरेडी दे दी गई है इस पर द फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म और द मैरिटरी इन द केस ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द मोर देन 1 पोस्ट। अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने फॉर एग्जाम्पल मैं 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, एक नैब कासिद के लिए और एक की ऑपरेटर के लिए, तो मैं 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करूँगा और 2 एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद मैं अलग अलग उनके डॉक्यूमेंट्स की सेट्स की कॉपी बना के इनको एड्रेस पे भेज दूंगा। इसके लिए कोई फीस वगैरह नहीं है, ओनली 40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट इंटरव्यू के लिए। नंबर ऑफ वैकेंसीज
फीस इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती हैं। देयर नंबर थर्ड स्टेप इज हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फॉर्म है सिंपली कैन बी डाउनलोड फ्रॉम द ऑफिशियल वेबसाइट प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट पब्लिक, जो कि भी आपको इंशाल्लाह मैं वेबसाइट विजिट करवाऊंगा। आपने उनकी वेबसाइट पे आके सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट है एप्लीकेंट ऑनलाइन एप्लीकेंट अलॉन्ग विद द अटेस्टेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स में बी सेंड डायरेक्टली टू द डिप्टी डायरेक्टर एडमिन प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पब्लिक, ये वाले अवान सदर इस्लामाबाद। आपने मतलब ये वाला कंप्लीट इनका जो एड्रेस है ना, आपने इस पर एप्लीकेशन फॉर्म और अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स इनको भेज देना है, ठीक है। अभी ये हमारे पास जो इनका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये हमारे पास एक ही PDF फाइल में ऊपर, सबसे पहले हमारे पास ऊपर एडवर्टाइजमेंट है, उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी है, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पब्लिक अवान सदर, यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म है। आपने कौन सी पोस्ट के लिए अपने अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने उस पोस्ट का नाम, मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ नैब कासिद के लिए, तो मैं यहाँ पे नैब कासिद लिख दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने अपना CNIC नंबर लिख दूंगा विद डैश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम एंटर करना है। फिर आपने अपने यहाँ पे वालिद साहब का नाम अपने सिंपली से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंट करवा लेना है। देन इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है, आप कितने साल के हो चुके हैं आप वो एंटर कर देंगे। डोमिसाइल प्रोविंस विद डिस्ट्रिक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप कौन से सूबे से, मैं सिंध से हूँ तो मैं यहाँ पे सिंध लिख दूंगा। प्रोविंस मेरा सिंध आ चुका है, तो डिस्ट्रिक्ट क्या है मेरा कराची है, तो मैं यहाँ पे कराची एंटर कर दूंगा एग्जाम्पल के तौर पर। मेरा मजहब क्या है मैं वो एंटर कर दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम, तो मैं यहाँ पे मुस्लिम ऐड करूँगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरे पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगी आप वो यहाँ पे एंटर कर दें। फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट पास, मैट्रिक पास या ग्रेजुएशन वगैरह आपने जो भी एक्सरसाइज किया आप वो एंटर कर देंगे। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप छोड़ दें। रिविलेंट एक्सपीरियंस अगर आपके पास है ना, सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ, मतलब अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह देन आप इसमें कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा मेरे पास इतने टाइम का एक्सपीरियंस है इस इदारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। फिर आप अपना यहाँ पे मतलब सेल नंबर, मोबाइल नंबर दोनों चीज़ें एक्टिव दें, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह आपके सेल नंबर्स पर ही है। देन उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्टल एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट एंटर कर देंगे जिस डेट पे अपने एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करने जा रहे हैं। उसके बाद आपने अपने यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन एंटर कर देंगे। सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन एंटर करने के बाद आपने सिंपली इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर लेना है और इसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स, CNIC, डोमिसाइल, ये दोनों चीज़ें लाजमी, और अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की एक सेट की फ़ोटोकॉपी बना के आपने इसे लिफाफे में डाल लेना। और लिफाफे के ऊपर आपने एवल्यूप लिफाफे को कहते हैं, और आपने उसकी राइट साइड पे लिख देना है ये वाला सेंटेंस एज इट इज़, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो थोड़ा प्रोफेशनल लगे। नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, आपने लिफाफे के ऊपर ये लिख देना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ, ताकि आगे वाला जब आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिसीव करें तो आपको उसके आगे आपका इस एक्सप्रेशन जो अच्छा जाए, इमेज अच्छी जाए, ठीक है। तो ये इनका सिंपल सा अप्लाई का प्रोसेस एप्लीकेशन फॉर्म था, जो कि मैंने आप सबको बता दिया है, और मैंने डिटेल में आपको जॉब डिस्क्रिप्शंस और जॉब स्पेसिफिकेशन भी बता दी है। अभी हम चलते हैं कि आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है। डाउनलोड के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाए और आपने लिख देना है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट जॉब 2024। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे दी प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट ऑफ पाकिस्तान करियर अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मेरे पास आ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि PDF भी आ रहे हैं। अगर मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ, यहाँ पे अगर मेरे पास हो नहीं रहा ये वाली चीज़, यहाँ पे ये स्टोरेज गैलरी जॉब्स उसके आगे आ रहा है PDF ही छोटा सा, ठीक है। ये मेरे पास PDF आ जाएगा। यहाँ पे आपने सिर्फ सिंपली करियर अपॉर्चुनिटीज़ वाले टैब पे जैसे ही दबाएंगे तो ये PDF आपके पास आ जाएगा। आपने सिंपली यहाँ आ जाना डाउनलोड वाले बटन पर और आपने इस PDF को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इनकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आप सबको रीड कर दी है, सिंपली स्क्रॉल डाउन करेंगे, इनका एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि मैंने आप सबको बता दिया कि किस तरीके से आपने फिलअप करना है, वो भी आपने कर लेना है। तो ये इनका कंप्लीट प्रोसेस था जो कि मैंने आप सबको बता दी है। अगेन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अप्लाई का प्रोसेस भी मैंने बता दिया है और आपने किस तरीके से डाउनलोड करना है इनकी एडवर्टाइजमेंट को, वो मैंने आप सबको बता दिया है। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुँच सके। अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन, और अगर आप हमारी रहनुमाई भी करना चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन लाजमी यूज़ कीजिएगा। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।